अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। ट्रंप ने कहा, भारत ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी है। खुश नहीं था भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब ये मामला तय हो गया है। मजीद बोले, चाहते हैं हमास भी गैर मुसल्लह हो। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज का तबाहकुन जवाब। अफगान तालिबान मिनटों तरलों पर उतर आए। अफगान तालिबान रजीम की दरखास्त पर आर्जी सीज फायर। अगले 48 घंटे तक तोपें खामोश रहेंगी। अमन के ख्वाहां हैं। रियासती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। दफ्तर खारजा का कहना है, इस दौरान दो तरफा तामीरी बातचीत होगी। मसले का मस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। सऊदी हम मनसब से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया। अफगान तालिबान और फितनल खारिज की ईंट से ईंट बजा दी गई। पाक फौज ने यौब और चमन सेक्टर में हमले नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान ने सुबह सवेरे 4 मकामात पर हमला किया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई ने तालिबान को पसपा कर दिया। मुतादिद पोस्टें और खारिज की पनाहगाहें मुकम्मल तबाह। चंद घंटों में 100 से ज्यादा तालिबान और खारजी मार दिए। हलाक तालिबान की मजमूई तादाद 400 हो गई। अफगान तालिबान ने पाक अफगान बाप दोस्ती को अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज ने गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाक फौज की अफगान तालिबान के गढ़ पर बमबारी। शाहीनों ने तालिबान और खारिज के ठिकानों को ताक ताक कर निशाना बनाया। काबिज अफगान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 तबाह। बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 भी उड़ा दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सियासी और अस्करी क़यादत की अहम मुलाकातें। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल और तस्वीराती और इक्तसादी मफादात पर गुफ्तगू की गई। अफगानिस्तान से सरहदी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर सदर को आगाही दी गई। सदर का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद किया गया। पाक फौज का मेहमंद और शुमाली वजीरिस्तान में भी एक्शन। 37 खारजी जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने अफगान तालिबान की फितनाल खारिज की मदद से बड़ी तश्कील मेहमंद भेजने की कोशिश नाकाम बना दी। 30 खारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके अबाखेल में भी 7 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक फौज को शाबाश। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी का अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौम का फख्र और सरमाया इफ्तिखार। कौम अपने हीरोज की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। भारतीय क़यादत तारीख को झूठ से मस्त करने की कोशिश कर रही है। मार्का हक के 5 माह बाद पुरानी गुमराहकुन कहानियां दोहराई जा रही हैं। भारत मार्का हक में शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं।
ISPR का भारत की इंतखाबी प्रोपेगेंडा मुहिम पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय फौजी क़यादत इंतखाबी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। भारतीय फौजी तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजादात से भरी हुई है। गैर जरूरी शोबाजी खित्ते के अमन के लिए खतरा बन सकती है। हर जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ शिकंजा सख्त। पुलिस की अफगान बस्ती में कार्रवाई। 300 से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। अफगान कैंप में मुश्तिल अफराद की हंगामा आराई। पुलिस ने कई मुल्जिमान को धर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक अरसे बाद नुमाया कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता 275 रुपये 41 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी से 162 रुपये 76 पैसे हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर कमी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब हममनसब से अहम मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया। PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। अक़वाम मुत्तहदा जनरल असम्बली की तीसरी कमेटी में इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के साथ इंटरएक्टिव डायलॉग। पाकिस्तान के निगरान मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने भारत के हाथों मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों को उजागर किया। मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल और असमत दरी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नौम और बच्चों को भी पैलेट गन से अंधा किया जा रहा है। आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को संगीन चैलेंजेस का सामना है। कानून की बालादस्ती दबाव में है। शहरी आज़ादियों की गुंजाइश सुकड़ रही है। नफरत अंगेज और तफरका अंगेज बयानिया बढ़ता जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस बेरिया टाउन की सिक्योरिटी वापस ले ली। पीपल्स पार्टी का दावा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी की बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की तरतीब। कहा, बिलावल हाउस की सिक्योरिटी मुकम्मल और मामूल के मुताबिक है। लाहौर पुलिस का भी मौक़िफ़ आ गया। चंद एहलकार रेस्ट पर थे, जिनके मुतबादिल एहलकार भिजवा दिए गए। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी संभाल ली। शोर शराबे के बीच गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की अनोखी तकरीब मछली बाजार का मंजर पेश करती रही। हल्फ होता दिखाई दिया मगर एक लफ्ज किसी को सुनाई न दिया। PTI कारकुनान के शोर शराबे में सब दब कर रह गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। बार की 13 नशिस्तों पर मुल्क भर से 34 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला। एडवोकेट हारून रशीद और एडवोकेट तौसीक आसिफ के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा। मुल्क भर से 4379 वकला वोट कास्ट करेंगे। लाहौर टेस्ट पाकिस्तान के नाम। वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी। शाहीनों को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। 277 रन के ताकुब में मेहमान टीम 183 रन पर पवेलियन लौट गए। नुमान अली और शाहीन आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। 4-4 शिकार किए। नुमान अली प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। मुरीदके में SHO थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा शहजाद की शहादत। कत्ल और इक़दाम कत्ल के 4 मुकदमात में गिरफ्तार 89 मुल्जिमान को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत का मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। भारतीय आलूदा हवा ने लाहौर में आलूदगी बढ़ा दी। औसत AQI 270 तक पहुंच गया। शालीमार टाउन 437, पैरागॉन में शरह आलूदगी 365 रिकॉर्ड। बरकी रोड 361, सेक्रेटरिएट में शरह 297 रही। स्मोक और मौसमियाती निगरानी की जदीद निज़ाम ने डाटा जारी कर दिया।
खांसी, गले और सांस की बीमारियां आम होने लगीं। हसास ग्रुप्स में आने वाले शहरी मोहतात रहें, खुली फजा में ना जाएं, खिड़कियां बंद रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की एडवाइजरी जारी। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद, यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की मैयतों का तबादला जारी। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने 45 फलस्तीनी शोहदा की मैयतें गजा के हवाले की, मजमूई तादाद 90 हो गई। इसराइली टॉर्चर सेल से आने वाली मैयतें देखकर फलस्तीनियों के रोंगटे खड़े हो गए। कत्ल से कबल उन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया, भूखा प्यासा रखा गया। और मौसम सरमा की मलबूसात के अनोखे अंदाज से नुमाइश। लंदन फैशन वीक में पार्क को रैंप में बदल दिया गया। हसीनाओं ने जैकेट, कोट और स्वेटर पहनकर बाग में वॉक की। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक अरसे बाद नुमाया कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता, 275 रुपये 41 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी से 162 रुपये 76 पैसे हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर कमी हुई।